देखो, दो चीज में शर्माना नहीं चाहिए। क्या? भजन में और भोजन में। किसी के यहाँ जाते हो भोजन के लिए और तुम शर्मा के रहते हो, उनसे पूछते नहीं, मांगते नहीं हो, तो भूखे रह जाओगे, है ना। निसंकोच भोजन करना चाहिए, ऐसे निसंकोच भजन करना चाहिए। यही भक्ति उत्सव है। क्या? मगर हमारे समाज में हमारे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत रोक टोक चलती आई है बहुत सालों से। पहले नहीं था, 12वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था। बाद में आदमी को आंसू नहीं बहाना चाहिए, आंखों में आंसू आ जाए, भाव विभोर हो जाए, उसको नीचे देखते तेरे कमजोर। कोई भजन में भावुक हो जाते तो रहते तेरे बड़ा कमजोर है। भजन गाना भी सबका नहीं समझते थे, खासतौर से जो लोग अंग्रेजी सिस्टम से सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें ये एक पूर्वाग्रह था कि एक डिसेंसी माने अलग ही एक उपाख्यान था उसका। डिसेंसी माने उसके अलग ही एक व्याख्या थी। हाँ? तो हमें शर्माते थे कि भजन करना है, भक्ति भाव में बहना है, ये सब इतना समाज के पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, ऐसा करके एक भाव चलता था कि नहीं? कितने लोग इस बात से मानते हैं? अरे गांव के लोग तो कुछ गाते हैं, वो भी एक परंपरागत रूढ़िगत जो है, वो तंबूरा लेके, वो जालना लेके, वो तो गाते रहते हैं। मगर शहर के पढ़े लिखे लोगों का ये काम नहीं है, ऐसा भाव रहा है। मगर हमें उस तरह की विचारधाराओं को तोड़ना है। हम भी जब छोटे थे, मुझे भजन में भाव में जो हम जाते थे तो हम चिप चिप करके जाते थे। क्यों? बाकी पागल ना समझे। ताकि हमारे दोस्तों में किसी में भी वो नहीं। दोस्त तो हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, किसी को कोई ईश्वर इस के बारे में बात करना, भजन करना, ये तो बहुत दूर दूर की बात थी। तो हमें कोई दोस्ती नहीं होता था। कभी मैं जबरदस्त उनसे कुछ संवाद तो करना पड़ेगा, मित्र हो तो दोस्तों से। तो इतने घंटों वो क्रिकेट के बारे में बात करते थे। हम बॉलर को बैट्समैन बोलते थे, बैट्समैन को बॉलर बोल देते थे। तो लोग ऐसे देखते थे, रे इसको कुछ नहीं पता, खेल के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता था कि सभी खेल है, सारा संसार खेल है, ये सब बच्चे हैं। जब हम छोटे थे हम बड़े लोगों के साथ ज़्यादा बैठते थे, अब बड़े हैं तो सब बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। बालवत हो जाना ही ज्ञान का लक्षण है। ज्ञानियों में 3 तरह के होते हैं, बालोन्मत्त पिशाचवत। बाल या उन्मत्त हो जाए माने डूब जाए रस में, या पैशाची जैसे पैशाचिक। पैशाचिक माने क्या? किसी चीज को नहीं माना, कोई नियम को, सब नियम का उल्लंघन करना। ये तीनों सही है। एक विध्वंसक है, एक सृजनात्मक है, दूसरा समाज को थाम के रखने वाली बात होती है। और ये सब आवश्यक है। तो हमें अपना जो भक्ति, अपना भाव को व्यक्त करने में हम बहुत शर्मिंदा होते थे। शर्मिंदा नहीं, वो पता नहीं कोई समझता ही नहीं है, इसको कैसे हम समझाएं, ऐसा भाव होता था।
संकोच होता था। शर्मिंदा से ज़्यादा मैं कहूँगा संकोच। क्यों? तुम तुम्हें पागल न समझे लोग। पागल समझोगे तो सबसे नाता ही टूट जाएगा। और लक्ष्य ये नहीं है सबसे नाता तोड़, सब लोग तुमसे नाता तोड़ दें तो तुम उनके काम नहीं आ पाओगे। तुम सबसे नाता तोड़ो, तुम अपने में रहो, वो ठीक है, मगर सब लोग तुमसे नाता तोड़ेंगे तो तुम उनके उपयोगी नहीं होगे। हम हर एक व्यक्ति जो शरीर लेके इस दुनिया में आए हैं, हम किसी न किसी के काम आ जाएं, यही उपलक्ष्य से आए हैं। हमें यहाँ से ले जाना कुछ नहीं है, हम सबके काम आ जाएं। शरीर से समाज का सेवा हम करें और भक्ति से हम ईश्वर में घुल मिल रहे। देखिए, ईश्वर कहीं ऊपर नहीं बैठा है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट हो जाता है। जैसे आपका ये कॉर्न होता है ना, कॉर्न, और उसको जब थोड़ा सा गर्मी दे देते हो, क्या होता है, वो पॉपकॉर्न बन जाता है। कोंकण में तो शायद यहाँ बहुत बीच में पॉपकॉर्न ही देख खाते ना लोग। रत्नागिरी क्या बोलते हैं पॉपकॉर्न को? पॉपकॉर्न ही बोलते। ऐसे जो खड़क होता है हमारी व्यक्तित्व, वो भक्ति में, सत्संग में वो फूट के हल्का हो जाता है, मधुर हो जाता है, सुंदर हो जाता है, रसमय हो जाता है। जीवन रसमय होना है, और रस की मांग तो सबको है। जो भी कुछ भी करते हैं ना, हम क्या चाहते हैं, उसमें कुछ हमको आनंद मिले, खुशी मिले, इसीलिए करते हो कि नहीं? हाँ? और रस भक्ति से ही होगा। और भक्ति क्या है? सिर्फ बैठ के कोई भजन करना, माला फिरना नहीं है। डूब जाना, प्रेम में डूबना ही भक्ति है। पिघल जाना ही भक्ति है। हाँ? हम ईश्वर को अपने से अलग दूर कहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर है सर्वत्र समाना, और प्रकट होता है प्रेम से। सबके भीतर समान रूप में है। जैसे हवा है, हवा ही समझो ईश्वर है। ऐसे आकाश में हवा है, ऐसे ईश्वर में सब कुछ है। और जैसे जैसे हम अपने अब अंतर्मुखी होते हैं, शांत होते हैं, तो हम बड़े सूक्ष्म होने लगते हैं, एकदम अंदर से नाजुक और सूक्ष्म, और सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव ही प्रेम है। हम अक्सर प्रेम को समझते, रे बेटा मैं तुम मेरे से कहीं दूर न जाओ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, या पति पत्नी को करे आपके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, इसी को हम प्रेम समझते हैं। नहीं, हाँ उसमें भी है प्रेम, मगर उसकी गहराई में प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही ज्ञान भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग हो ना, समझ रहे हो? तो आज हम लोग अभी भजन करेंगे, तो मैं चाहूँगा हर एक व्यक्ति खूब ताली बजा के पूरे भाव से, पूरे रोम रोम से भजन गाना चाहिए। क्या? सहमे सहमे से नहीं। देखो हम कुछ भी करते हैं ना, बड़ा सुपरफिशियल करते हैं, समय समय से करते हैं। मगर जब आप छोटे बच्चे थे ऐसे नहीं करते थे। एक बच्चा हंसता है तो पूरे शरीर से हंसता है, और क्रोध आता है तो ऐसा क्रोध, उसकी पूरी शरीर से क्रोध दिखता है कि नहीं? बच्चे के हाथ में कोई खिलाना देखे, तुम उससे छीनो, देखो कितना क्रोध आता है उसके कण कण से वो गुस्सा निकलता है, और वो वैसे ही शांत भी हो जाता है। बच्चा रोता है, जब रोता है तो पूरे
शरीर से रोता है, और उसके गाल में आंसू की मोती भी होती है, मगर मुस्कुरा, वो अभी सूखा नहीं, तुरंत मुस्कुराने लग जाता है। उसके तो ये इमोशंस है, भाव है, वो बड़ा तरल है, वो आते हैं जाते हैं, तुरंत चला जाता है। मगर हमारे में ऐसा नहीं होता। हम किसी के प्रति गुस्सा आ गया हमारे भीतर तो बस वो बना रहता है पता नहीं कितने देर तक। किसी से हमारा मुठभेद हो गया, बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। सुबह उठ के दंत मंजन करते वक्त वही हमारे दिमाग में आते हैं, चाय पीते वक्त सिर्फ उन्हीं का स्मरण करते हो, और नाश्ता खाते हो वही का स्मरण करते हो, स्नान करते तो उन्हीं को सोचते हो। जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनको हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, वो हमारे दिमाग में हावी हो जाते हैं और हमारी सारी साधना चौपट कर देता है। जो व्यक्ति हमारे मस्तिष्क में हावी हो जाते हैं, हम उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। कुछ समय के बाद हमारा उनमें फर्क नहीं पड़ता, हम भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। आपने देखा ना, जो देवी की उपासक होते हैं उनके चेहरे में भी वो देवी के जैसे भाव आ जाता है। हनुमान जी के उपासना करते हैं, उनके चेहरा भी कुछ ऐसे होने लगता है। कितने लोगों ने इसको नोटिस किया? हा? जिनका जो उपास्य है उनके जैसे उनमें होने लगता। यही रहस्य है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं। जैन महावीर तीर्थंकरों की मूर्ति के सामने बैठोगे, उनके जैसे शांत स्तब्ध तुम भी हो जाओ, वो ध्यान लगाते रहते उसमें। इसलिए नमन करना सभी धर्मों का एक अंग बन गया है। नमन, न मन, मन नहीं है। न मन की स्थिति कैसे होगी? जब हम पिघल जाते हैं, हमारे भीतर जो अस्मिता है, मैं, वो मैं पिघल के सिर्फ भाव रह जाता है। वही भक्ति है। जब भाव और भक्ति जीवन में ऐसे उमड़ता है तो जीवन ही एक उत्सव हो जाता है भाई। हाँ, मान लो 24 घंटे गुरुदेव ऐसे नहीं रह पाते, मैं मानता हूँ रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर भी हम इस भक्ति रस में डूबना शुरू करते हैं, इसका लाभ क्या होगा? सबसे पहले चिंता से मुक्त हो जाएंगे, दूसरा भय से मुक्त हो जाएंगे, तीसरा अकेलापन हमको छुएगा ही नहीं, और चौथा नीरसता नहीं रहेगी। आजकल डिप्रेशन इतना बढ़ गया ना, जगह जगह बोलते हैं लोग डिप्रेशन बढ़ गया जी। क्या होगा? डिप्रेस्ड है, चेहरा देखो लटका हुआ, वो नहीं होगा। फिर पांचवी बात, हिम्मत आ जाएगी, करेज आ जाएगा, कुछ भी काम करने के लिए आत्मबल मिल जाएगा। ये सब चाहिए कि नहीं बताओ? चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं चाहिए? तुम्हारे काम धंधे में चाहिए, समाज में व्यवहार में चाहिए, घर में शांति रखने के लिए चाहिए। हाँ, देखो घर में अक्सर क्या होता है, 5 लोग 10 लोग होते, पहले आज तो 10 लोग होते नहीं, आजकल कम हो गया, छोटा परिवार हो गया सब जगह। मान लो 8 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं घर में, सबका मन तो एक सा हमेशा होता नहीं है, किसी का ऊपर किसी का नीचे। अब वो किसी का भी मन नीचे जाता है, वो सब पर असर करता है कि नहीं करता है? करता है ना? हाथ उठा के बताओ। एक व्यक्ति दुखी हो जाता है घर में तो सबको उसका असर हो जाता है, सब पर उसका असर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, या उनको फुसलाने जाते हैं या उनको समझाने जाते हैं, उस वक्त हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, लेक्चरबाजी देते हैं, उनको समझाने जाते हैं, और वो भी समझते हैं ये खोखला है, नहीं समझते, सुनते नहीं। सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। जितना तुम उनको समझाओगे, घर में जो दुखी है आपसे नहीं संभल पाता है,
आपसे सुनेंगे ही नहीं वो। इसीलिए एक गुरु की आवश्यकता है, एक ऐसा मित्र की आवश्यकता है, वो उनको समझा देंगे, बता देंगे, ताकि भरोसा उन पर ज्यादा होता है। और यदि भक्ति रस है हमारे में और प्रार्थना का बल है, वो ऐसे ही जो भी मतभेद होता है, घर में मुठभेद होता है, वो सब वैसे कि वैसे ही पिघल जाते हैं, घर निकल जाते हैं। तो इसलिए हर घर में ध्यान करना बहुत आवश्यक है। हाँ? जैसे एक व्यक्ति दुखी होता है तो सब पर दुख छा जाता है, ऐसे एक व्यक्ति ध्यान करने से भी सब पर उसका असर पड़ जाता है। ये रहस्य है। आज वैज्ञानिकों ने इस बात पर को सिद्ध किया है। वैज्ञानिकों कहा कि 1% ही, 1% भी लोग ध्यान करेंगे तो उनके जो सकारात्मक पॉजिटिव तरंग है उसका असर सब पर पड़ता है। जैसे दुर्गंध फैलता है वैसे सुगंध भी फैलता है। तो घर में सुगंध बनाए रखने के लिए ध्यान करना है। क्या ख्याल है? करना है ना? करना है ना? देखो घर में आज गणेश जयंती बनाए, आप बहुत लोगों ने महाराष्ट्र में गणेश जयंती में क्या करते हैं, मोदक बनाते हैं, एक दिया जलाते हैं। घर की दादी माँ दिया जलाती है, माँ जलाती है, पिता वहाँ फूल समर्पण करते। उसका जो एक सकारात्मक प्रभाव है, उसका एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो सब पर बढ़ता है। और घर में सब गणेशोत्सव के टाइम पे तो गांव-गांव में इकट्ठे होके सब जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति गाते हैं। तो रोमांच होता है कि नहीं? कितने लोग रोमांच होता है? देखो रोमांच होता। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा देन है ये देश के लिए। मेरे ख्याल गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया कि गणेशोत्सव, लोकमान्य तिलक जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी बाद में बहुत काम किए। लोकमान्य तिलक जी ने देश के लिए बहुत बड़ा देन दिया। उन्होंने गणेशोत्सव को सार्वजनिक बनाया। जब महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव होने लगा तो फिर वो कर्नाटक में भी उसका असर पड़ा, आंध्रा में भी उसका असर पड़ा, ऊपर गुजरात और राजस्थान में भी उसका असर पड़ा। इससे एक अनूठी एक तरंग उठने लगा। मुंबई जैसे शहर में भी लोग भाव से जुड़ने लगे। ये भारत है। भारत का जो भाव है वो भाव प्रधान देश है। भाव प्रधान, रा माने जोश, रा अग्नि बीज होता है जिसमें आग होती है, कुछ करने की क्षमता होती है, क्रिया शक्ति को संबोधित करती है अग्नि। और रा अग्नि क्रियाशीलता है। और ता तरण, तकार का अर्थ होता है तरण, पालन पोषण करना, तारना, और सबको तार देने वाला देश है हमारा भारत देश। इसका मतलब ये नहीं बाकी सब देश निकम्मे, हमारा देश ही अच्छा, ऐसा नहीं है। हम तो कहते पूरा भारतवर्ष, क्यों पूरा दुनिया जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरी दुनिया में हर एक जगह खूबी है। भारत का खूबी है भक्ति, ज्ञान और कर्म। भा से भक्ति, रा से कर्म,
ता से ज्ञान, तरने वाला वो ज्ञान है। ये तीनों जब तक हम पोषित नहीं करते हैं, इनका पोषण नहीं करते, हम अपने आप को भारतीय नहीं कह सकते। तो यहाँ जो गणेशोत्सव होता है तब देखो कितना एक भाव, आरती होती है तब सब बाकी सब वो भूल जाते हैं। लोभ से चाहे लालच से किसी से भी पूजा करें, लोग पूजा में जब संलग्न होते हैं, कीर्तन में संलग्न होते हैं, तब तरंग बदल जाता है। ऐसे ही जब पालकी चलती है, जहाँ विठोबा की पालकी, तब भी देखो क्या भाव से लोग पैदल चलते हैं आलंदी तक। पंडरापुर में पालकी चलते, पंडरापुर तक चलते हैं, विठ्ठल 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 करते करते। वो दिल को छूने वाली बात होती। ये सब हमारे जो भक्ति गीत है, इसको हम घर घर की बात बनानी आवश्यक है। अंग्रेजी भी पढ़ना है, साथ ही साथ भक्ति भाव को खोना नहीं चाहिए। और महाराष्ट्र इस मामले में बहुत लकी भी है। मैं कहूँगा कि गणेशोत्सव में साल भर में जैसा भी हो, लोग वो गणपति के वो 10 दिन में तो हो जाते। मगर यहाँ देखो, उधर भी मेरा अलग पंडाल, तुम्हारा अलग पंडाल, वो पंडाल को लेके झगड़ा करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। अरे गणपति को भी अपने में बांटने लगे, उनको भी लेके झगड़ा करने लगे, तो इससे मूर्खता और क्या हो सकता? देखो बताओ, नहीं? हाँ, व्यक्ति में यदि विशालता नहीं है, और सबसे अच्छी चीज को भी वो बिगाड़ के बैठते हैं। और विशालता आती है ध्यान करने से। सुदर्शन क्रिया करो, ध्यान करो, फिर क्या मन विशाल हो जाता है। छोटी छोटी चीजों पे पड़ते ही नहीं। भाई जाके देखो, कब तक तुम जियोगे? तुम्हारा जीवन कितने साल का होगा? अभी कितने साल हो गया तुम्हारा? 30, 40, 50 साल हो ही गया, और 30, 40, 50 साल भी ऐसे बीत जाएगा। जरा मुड़ के देखोगे तो जीवन की दरिया इतनी तेजी से बह रही है, बहुत जल्दी जीवन निकलता जा रहा है। इसमें मेरा मेरा मैं कहाँ तक करो? मुड़ के देखो, कितने लोग यहाँ थे, सब मर गए, उनका नामो निशान नहीं है अभी। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आपके परदादा का नाम पता है आपको? हाँ, आप देशमुख हो तो आखिरी नाम देशमुख है, तो वो भी देशमुख ही होंगे, मगर पहला नाम क्या है उनका नहीं पता। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के पहले कौन थे? उनका फोटो घर में भी रहा होगा, शायद वो गैरेज में डाल दोगे। अरे धूल, बहुत धूल है, बहुत फोटो नहीं रहा। ऐसे ही तुम्हारा भी होने वाला है। तुम्हारे बच्चे साल में एक बार श्राद्ध कर देंगे तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद याद कर लेंगे। तुम्हारे पोते नाते वगैरह तो नाम ही भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। और हम क्या करते, सारा जिंदगी इसी में परेशान रहते हैं। तो थोड़ा जागे, थोड़ा विशाल दृष्टिकोण से देखें। जीवन क्षणिक है। अब क्षणिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेके हम क्यों अपना माथा बिगाड़ते बैठे हैं, है ना? क्या ख्याल है? यही जीवन जीने की कला, यही आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता। मन को ऐसे विशाल करो। जीवन में आता है भाई, कभी दुख, कभी सुख, कभी
मन चाहे कभी अनचाहे बातें होती रहती है। इन सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखें, मानसिक संतुलन, यही जीवन जीने की कला है। हाँ? और सबको स्वीकार करें, जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करें, ये जीवन जीने की कला है। क्या वर्तमान में जीना, राग द्वेष से मुक्त होके जीना, भय से मुक्ति मांग चाहिए हमें। कोई भी व्यक्ति भय से नहीं रहना चाहता, भय से मुक्त, मगर हो कैसे ये समझ में नहीं आता। ठीक है गुरुदेव, जो आप बोल रहे हैं सब सुनते हैं, मगर घर जाते ये सब फिर मैं झंझट में ही रहती हूँ, झंझट में रहता हूँ, ये होता नहीं। तो मैं कहता हूँ देखो, इसीलिए है टेक्निक से, आपको ध्यान का टेक्निक, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, सहज समाधि ध्यान करो, इससे बहुत बड़ा फर्क तो हुआ। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को यहाँ फर्क पड़ा है ध्यान वगैरह करने से? देखो हाथ उठा। फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी होने लगती हैं, उसमें कोई देर नहीं है। देर बस इतना ही है, हमें थोड़ी देर बैठना भर है, मन को खाली करना भर है, और इस विश्वास के साथ सब हमारे साथ अच्छा होगा। इस विश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाए और विश्राम करें ध्यान में, तब देखना जीवन में चमत्कार की कोई कमी नहीं होगी। वो भी इस बात में जो आगे, उनके जीवन में तो चमत्कार की कोई कमी नहीं। ठीक है ना। हम लोग क्या कहते, चमत्कार माने कोई जादू करके ऐसे ऐसे करके कोई निकाले, कुछ करे, इसको चमत्कार समझते नहीं। जीवन ही एक चमत्कार है। हर परिस्थिति में हमको कुछ कोई मदद, अदृश्य शक्ति की मदद मिले, वो चमत्कार है। हर ख्वाहिश, हर इच्छा हमारी ऐसे पूरा होता चला गया, जीवन में आनंद और प्रेम का लहर दौड़ता रहे, यही चमत्कार है। और ये तो हो रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं, दुनिया भर में। हाँ, तो यही आज हम समझे, हम भाग्यशाली हैं, और हमारी जो भी समस्याएं हैं ये पूरी होगी। आज सत्संग के बाद रात को जब आप सोने जाओगे ना, एक इच्छा अपनी मन में रखो और वो इच्छा समर्पण करके बैठो, समर्पण कर दो और सो जाए। सोने से पहले एक प्रार्थना, एक इच्छा, 10 नहीं, एक ही रखना चाहिए, क्योंकि 10 हो तो बढ़ जाए तुम्हारी शक्ति। एक संकल्प रखो, एक इच्छा, एक प्रार्थना, मेरा ये काम होना है, और इससे बेहतर कुछ होगा तो वही हो। ये क्लॉज डालना पड़ेगा। माइंड जो है, हमारी चेतना कंप्यूटर जैसा है, समझ रहे ना। मैं बहुत धनी हूँ, ये नहीं चलेगा। कितना धनी ये लिखो, ये सोचो, ये बताओ। निर्दिष्ट संकल्प हमेशा पूर्ण होता है। मगर ऐसे ही समस्या, कोई जनरल समस्या लेके आते हैं, जनरल समस्या में वेग बातें करना, अस्पष्ट समस्या, उसका समाधान कोई नहीं उठा सकता। आपका कोई समस्या है तो उसका स्पष्ट समस्या क्या है ये बताओगे तो कोई ना कोई समाधान बताएगा, मगर आपको खुद को पता ही नहीं कि अपनी समस्या क्या है, फिर दुखी रहेंगे। एक आदमी ऐसे बहुत दुखी आ रहा था कि उनको पूछा गया कि भाई तुम इतना दुखी क्यों? दुखी नहीं, जो मेरा चेहरा है ही ऐसा है। ये आदत बन गई किसी ना किसी बात को लेके दुखी रखने का मुंह, चेहरा। अभी हाल ही में हम कनाडा में थे, एक महिला आई थी, वो दर्शन दे रहे थे हम, एक महिला थी, बड़ी दुखी नज़र आ रही थी, डिप्रेस थी। वो बोली गुरुदेव
4 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। मैंने कहा तू ऐसी डिप्रेस दिखती है, कौन तुमसे रिश्ता करेंगे? मैंने कहा कोई ऐसे डिप्रेस्ड व्यक्ति है, तुम उससे रिश्ता चाहती हो क्या? वो बोले नहीं। अरे तुम नहीं चाहती कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ तुम रिश्ता बनाए, और तुम इतने डिप्रेस, तुम्हें कौन तुम्हारे साथ कौन बनाएगा रिश्ता? हाँ? हम सोचते नहीं हैं, अपनी जगह पे अटके रहते हैं, अपनी जगह से हट के दूसरों की जगह पे खड़ा होकर देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को शीशे में देखो। वहीं आगे मैं दर्शन देता था, एक लड़का युवा था, वो भी ऐसे एकदम चेहरा लटका के दुखी दुखी दिख रहा है। था बोले कि क्या नौकरी नहीं है? बोले यदि मैं व्यापारी हूं तो तुम्हें कभी नहीं हायर करूंगा। उनके बाजू में एक व्यक्ति पूछे, मैंने बोले इस व्यक्ति को तुम नौकरी में लोगे क्या? वो बोले नहीं। तुम्हारा चेहरा देखने से किसको आएगा भाई? इतना तुम डिप्रेस लग रहे हो, मुस्कान निचोड़ने पर भी थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, भयभीत है, तो कौन तुम्हें काम देगा? देखो इतना कहने पर एकदम एक लहर दौड़ी उसमें, एकदम उसके चेहरे से चिंता मिटी। बोला हाँ, अरे कोई प्रसन्न है, जोश वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हिम्मत के साथ जाके आते, किसी भी इंटरव्यू देता है तो उनको तो लोग बोलेंगे अच्छा आ रहा मैं मेरे कंपनी में, तुम आओ मेरा काम संभालो। और चुस्त और सुस्त व्यक्ति को कौन काम देगा बताओ? आप लोग दोगे क्या कोई? या व्यापारी लोग देते हैं? आप लोग किसी कोई डिप्रेस्ड आदमी को काम दोगे क्या? अरे बताओ तो, नहीं दोगे। ये इसको कहते Catch-22। डिप्रेस इसीलिए है कि जॉब नहीं है, और डिप्रेस है इसीलिए जॉब नहीं मिलेगा। ऐसे सबको ध्यान करना चाहिए, सुदर्शन क्रिया करो, ज्ञान में आओ, देखो फिर बात बदलती है। ठीक है ना? तो हम किसी के बारे में मन में बुरा न सोचें। हैं लोग बुरा लोग करते हैं, मगर उस बुरे व्यक्ति के भीतर भी कुछ अच्छा व्यक्ति छिपा हुआ है। हाँ? छिपा हुआ है। इतना भर अपना मन में भरोसा रखना नहीं, वो ऊपर से बुरा तो है ही, मगर उसके अंदर भी कुछ होगा। ये लोभी लालची या किसी वासना से ग्रस्त आदमी ये सब गलत काम कर रहा है, इतना समझो। जैसे माँ समझती, देखो एक माँ पता है क्या बोलती है? बच्चा कितना भी बुरा हो, माँ क्या बोलती है? अरे बच्चा तो मेरा अच्छा है, उसकी संगत ठीक नहीं है। दोष किसको देती है? संगत को देती। अरे इसका मानसिक रूप में कुछ ठीक नहीं है, इस मन इसका अस्वस्थ है। अच्छा बच्चा है मगर मानसिक रूप में ठीक नहीं है। यही बोलते हैं ना माताएं? कितने माताएं ये बोले? हाथ उठाइए। माताएं बोलो मेरा बच्चा। कोई भी माँ कभी भी बच्चे को बुरा बच्चा नहीं कहती है, और वो सच है। कोई भी बच्चा इस दुनिया में आया है, वो बुरा व्यक्ति नहीं आया है, दुष्ट आत्मा नहीं आई है। कोई समझते कोई दुष्ट आत्मा आई नहीं, हर व्यक्ति आया है मासूम बच्चे के रूप में, खुशी खुशी आए, खुशियां फैलाने आए, आनंद के पुतले बन के आए। मगर जो भी कर्म के वजह से, परिस्थिति की वजह से जो जो है सो है, मगर वो भी सब बदल सकता है। अंगुलीमाला एक बड़े बोधिधर्मा जैसे बन सकता है,
ये सब निदर्शन है कि हर एक व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। इसलिए आप इस पर शक न करो, आशा न छोड़ो, ठीक है ना।